सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, देव संस्कृति और लोक संस्कृति से भरी रमणीय वसुंधरा में जीवन यापन करना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। प्रकृति के नाना अभिधानों से सुसज्जित धरा सौंदर्य और स्वस्थ वातावरण के मुंह बोलते चित्र प्रस्तुत करती है। पुराणों में लिखा है कि ऐसी नैसर्गिक भूमि देवी देवताओं के आमोद प्रमोद का पर्याय रही है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में लोक आस्था के प्रतीक देवी देवताओं के अनगिनत मठ मंदिरों में लोक आस्था देव रूप में पूजित है। संयोगवश भौगोलिक भिन्नता से उपजे बोलीगत भेद से देवी देवताओं के नामकरण में भी विविधता परिलक्षित होती है, जिससे हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धता में एकता के दिग्दर्शन होते हैं। पुरातन देव संस्कृति और लोक संस्कृति की डोर आधुनिक युग में कुछ शिथिल सी होती दिख पड़ती है, लेकिन फिर भी यह विरासत मंद मंद गति के साथ आगे बढ़ती जा रही है। देव संस्कृति और लोक संस्कृति के पोषण में सिरमौर जिला का नाम सदैव उभर कर आया है। सिरमौर रियासती काल से ही शिरगुल देव परंपराओं और महासुदेव परंपराओं का अचूक अखाड़ा रहा है। इस ब्लॉग में देव न्यायपालिका के लिए रियासती काल में मशहूर रहा महासुदेव चौंतरा टिटियाना पर स्टोरी सुनने को मिलने वाली है। अगर आप भी देव संस्कृति और लोक संस्कृति प्रेमी है तो पूरी स्टोरी सुन लेना और इस सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखने के आशय से अपनी बिरादरी से और रिश्तेदारों से स्टोरी सुनने को कहें। आपको यह स्टोरी कैसी लगी इस पर भी कमेंट कर लेना। सांस्कृतिक अस्मिता के इस अभियान में शामिल हो रहे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिटियाना के महासु देवता मंदिर में बोठा महासु की मुख्य प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पुजारी महासु देवता की 2 काल पूजा करता है। प्रातः 11 बजे की पूजा को महसेल तथा साय 7 बजे की पूजा को दियोल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त रात्रि 10 बजे नबत तथा ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे महासु देवता के मंदिर में दयाल समुदाय के लोग प्रभात नगाड़े की धुन पर बजाते हैं। ग्रामवासी महासु देवता की अनुमति के बिना कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करते हैं। नई और अच्छी फसल आने पर गांव के लोग महासु देवता मंदिर में उसका कुछ अंश दान में दे देते हैं। यह महासु की पूजा संकट मोचक देव के रूप में भी की जाती है। महासु देवता का प्रांगण 4 लादी का चौंतरा के नाम से विख्यात है। एक लोक मान्यता के अनुसार 4 लादी का तात्पर्य सिरमौर के 4 खूंदों सिंगटोऊ कोटीपोंच के पाशी और जो रासत के शाठी गुपाऊ कुहट के पाशी तथा मशवाड़ चामड़ के पाशी से हैं। इस क्षेत्र में रियासती काल में किसी भी विवाद को निपटाने के लिए महासु देवता टिटियाना के न्यायालय में 4 चौंतरू और ब्राह्मण निर्णायक की भूमिका निभाते थे। यह उस जमाने की सबसे बड़ी अदालत मानी जाती थी, जहां भूमि विवाद, स्त्री हरण, खूंदों के बीच खशवी के झगड़े आदि सभी समस्याओं को महासु देवता को साक्षी मानकर 4 चौंतरू और 4 ब्राह्मण न्याय की कसौटी पर उतारते थे। तभी तो यह प्रांगण शाठी पाशी का चौंतरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मंदिर में न्याय के लिए आए शाठी दाएं तथा पाशी बाएं की ओर बैठते थे। सिरमौर रियासत में देव न्यायपालिका की यह बेमिसाल उदाहरण थी। इस न्याय मंडल में इलाके के बलशाली सर्वगुण संपन्न खुंदों को चौंतरू की कोटि में रखा गया था। टिटियाना के सभी सार्वजनिक उत्सव, त्योहार और प्रीतिभोज आदि भी इसी चौंतरे पर आयोजित किए जाते हैं। एक अन्य मत के अनुसार 4 चौंतरू खूंद में माइलवाल टारूभेला के पाशी, पुंदरौ कांडोचियोग के पाशी, ठिंडाऊ शिलाई के शाठी और कमरौ के शाठी माने जाते हैं। यह गांव 12 भोज का चौंतरा के नाम से भी मशहूर रहा है। इसमें गणद्वार भोज, तिलिंग भोज, मस्त भोज, आंच भोज, करली भोज, तेड़ भोज, बनोक भोज, कोटी भोज, महल भोज, जेल भोज, थूथ भोज और धमान भोज का इलाका शामिल था। महासु देवता प्रांगण में पांचवी यानी ऋषि पंचमी, बूढ़ी दिवाली तथा माघी के त्योहार हर वर्ष धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। यहाँ महासु देवता के 5वीं पर्व को मनाने की अलग ही परंपराएं हैं। 5वीं के पहले दिन को उपासनी कहा जाता है। इसी दिन महासु देवता की मूर्तियां बोठा सहित दर्शन के लिए रख दी जाती है। इस दिन हर घर से एक व्यक्ति महासु देवता की विशेष पूजा के लिए उपवास रखता है। उपासक सायंकाल को प्रसाद यानी खिंडा बनाकर पूरे गांव में बांटते हैं। रात्रि कार्यक्रमों में बिरसू गायन के साथ साथ ग्रामवासी रासा नृत्य भी जमकर करते हैं। 5वीं के दिन महासु देवता का स्नान शुभ मुहूर्त को देखकर करवाया जाता है। महासु की पालकी साज सज्जा के साथ मंदिर से बाहर निकालकर ढोल नगाड़ों की दुंदुबी और असंख्य शंखनाद के साथ बावड़ी तक स्नान के लिए लाई जाती है। इस स्नान के पश्चात रात्रि नृत्य तथा लोक गायन के कार्यक्रमों में महासु का गुर भी देव खेल की स्थिति में आकर नृत्य करता है।
रात को जलाए गए अलाव यानी अग्निकुंड में रखी गई आग से लाल तपती तलवारें यानी खांडा, महासू का गुर देवखेल के उद्धाम संगीत में हाथ से पकड़कर उसके साथ नृत्य करता है। यह लोक गायन तथा नृत्य रात भर चलता है। पांचवी के अंतिम दिन कोयलू बीर का झंडा और रोटा यानी प्रसाद चढ़ाकर पांचवी त्योहार का समापन होता है। इसी प्रांगण में बूढ़ी दिवाली का त्यौहार भी मनाया जाता है। बूढ़ी दिवाली का यह त्यौहार दीपावली के ठीक एक माह के बाद पड़ने वाली अमावस्या से आरंभ होता है। महासू देवता के इस आंगन में अमावस्या के दिन बलराज जलाने की प्रथा भी रही है, जो अब बंद हो चुकी है। यह अमावस्या के दिन गांव के हरिजन रात को 2 बजे हुड़क बजाते हुए एकत्र होते हैं। महासू मंदिर में हरिजन लोग देवलाच अर्थात देवगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। इन्हें देखने के लिए ग्रामवासी आते हैं। अमावस्या के दूसरे दिन को पड़ई कहते हैं। इस दिन हरिजन लोग गांव के ब्राह्मणों को अखरोट और यथाशक्ति धन दान देते हैं। बूढ़ी दिवाली में प्रचलित इस रिवाज को बहराव कहते हैं। इसके बाद सभी ग्रामवासी हल बैल की पूजा करते हैं। अमावस्या के दूसरे दिन को दूजनदोई को भी गीत संगीत और नृत्य का कार्यक्रम होता है। इस त्यौहार के अंतिम दिन सभी महिला पुरुष लड़का लड़की लोकगीत बिहुरी गाते हुए नृत्य करते हैं। इन त्योहारों पर किए जाने वाले नृत्य को रासा नृत्य, माला नृत्य, गिह नृत्य आदि कहा जाता है। बूढ़ी दिवाली के अवसर पर हरिजन पारंपरिक वेशभूषा यानी चोलना पहनकर नृत्य में शामिल होते हैं। टिटियाना में माघी के त्यौहार पर प्रत्येक घर से महासू देवता के नाम पर बकरा रखे जाने की परंपरा रही है। यह त्यौहार 28 गत्ते पोष से शुरू होकर पूरे माघ मास तक चलता है। इस त्यौहार में प्रीति भोज आदान प्रदान करने की प्राचीन प्रथा रही है। वैसे तो इन सभी त्योहारों में तेल में पकाई गई रोटी यानी ढिढका, असकली, पटवाड़ा, सुतौले, शक्कर भात आदि व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन माघी के त्यौहार में बकरे का मांस तैयार कर विशेष व्यंजन के रूप में परोसा जाता है। सिरमौर जिला का टिटियाना कमरऊ तहसील के शीलागुंडा संपर्क मार्ग पर एक दूरवर्ती पहाड़ी पर स्थित है। टिटियाना ब्राह्मण बहुल गांव है। टिटियाना के कुल 250 घरों में से रमान, परमान, देलान और मिर्जान ब्राह्मणों के लगभग 130 घर हैं। ब्राह्मण समुदाय का गढ़ टिटियाना मूलतः महासू देव परंपराओं का चिरकालिक समन्वयक रहा है। यहाँ महासू देवता मंदिर में 4 भाई महासू, बोठा, चालदा, पवासी और बाशिक की पूजा परिपाटी का प्रचलन रहा है। टिटियाना में ही महासू देवता के वीर कोयलू का भी एक मंदिर है। टिटियाना में रण क्षेत्र की देवी ठारी का भी एक चौंतरा है। ठारी चौंतरा के संबंध में जनश्रुति है कि टिटियाना में ब्राह्मणों के पदार्पण से पहले ही यहाँ ठारी का एक राजपुताना चौंतरा था। रियासती काल से ही टिटियाना में ठारी चौंतरा के इर्द गिर्द ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने रहन सहन करना आरंभ कर दिया था। तदनंतर ब्राह्मणों ने टिटियाना में महासू देवता को प्रतिष्ठित करवाकर संभवतः महासू देवता मंदिर का निर्माण करवाया प्रतीत होता है। ठारी और महासू देव परंपराओं का निर्वाहक वह चौंतरा टिटियाना में प्राचीन काल से ही साझा चौंतरा के रूप में प्रचलित रहा है। देव परंपराओं की इन बेड़ियों को आधुनिक युग की दौड़ में टिटियाना की बुजुर्ग और युवा पीढ़ी मिलकर आगे बढ़ाने में आज भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसका ज्वलंत उदाहरण विगत वर्ष यानी 29 जून से 5 जुलाई 2023 तक टिटियाना में आयोजित किए गए शांत महायज्ञ से पूर्णतः परिलक्षित हो पाता है। वास्तव में ऐसे अनुष्ठान युवाओं की लगन और रुचि के बिना आयोजित करवा पाना गैर मुमकिन ही नहीं बल्कि सोच से परे हो जाता है। टिटियाना में महासू देवता के नव मंदिर निर्माण और भगवती ठारी के चौंतरे को उपेक्षित रखने की स्थिति में ठारी से क्षमा याचना के एवज में शांत महायज्ञ आयोजित करवाया जाना बन पड़ता था। देव परंपराओं को समर्पित इस शांत महायज्ञ का भी यही उद्देश्य रहा है कि जनमानस की खुशहाली और वृद्धि समृद्धि के लिए महासू देवता और भगवती ठारी को हर तरह से प्रसन्न किया जाए। इस अवसर पर उमड़ा जन सैलाब यह एहसास दिलवाता है कि टिटियाना की ब्राह्मण एकता अपने मिशन में कामयाब होती दिख पड़ती थी। ऐसी असीम आस्था ही मानव समाज को देव सत्ता के समीप पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस शांत महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस महायज्ञ में संत समाज ने भी जमकर डेरा डाला था। संत समाज की गणना में दयानंद जी महाराज, प्रकाशानंद जी महाराज आदि संतों के नाम प्रमुखता से गिनाए जा सकते हैं। आज शांत महायज्ञ की सालगिरह पर टिटियाना में महासू देव परंपराओं और भगवती ठारी के यशगान को लेकर स्टोरी ब्रॉडकास्ट करना और उसे सुनने के लिए समय निकाल पाना भाग्य उदय से कम नहीं है।
बुजुर्गों का मानना है कि ऐसे शांत महायज्ञ को आयोजित करवाने का सौभाग्य लगभग 100 साल के बाद ही मिल पाया है। महासु देव संस्कृति और लोक संस्कृति को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। देव संस्कृति और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए प्रेरित करते रहना।